गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज आपके लिए लेकर आए हैं सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल तो देखिए आप सदिश गुणनफल यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट। तो सदिश गुणनफल क्या होता है देखिए, यानी कि दो सदिशों को गुणा करने पर यानी कि दो सदिशों को गुणा करने पर, दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त मान एक सदिश राशि, दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त मान एक सदिश राशि हो, एक सदिश राशि हो तो उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। यानी कि दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त मान एक सदिश राशि हो तो उसे सदिश गुणनफल कहते हैं। तो देखिए आप, यानी कि स्टेटमेंट क्या है सदिश गुणनफल का। दो सदिशों, देखो दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण व उनके बीच में बने कोण की साइन जा के गुणनफल के तुल्य होता है। तो देखिए दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण, दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण व उनके बीच में बने कोण की साइन जा यानी कि साइन थीटा, साइन जा के गुणनफल के तुल्य होता है तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। तो देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से देख रहे हैं अपन, ये दो सदिश है ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनके मध्य कोण कितना है थीटा है, जिनके मध्य कोण कितना है थीटा। ठीक, तो देखिए आप यहाँ पर, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण व उनके बीच में बने कोण की साइन जा के गुणनफल के तुल्य होता है तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। तो आप देखिए यहाँ पर दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर, जिनके मध्य कोण कितना है थीटा है। तो देखिए आप, माना कि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं। माना कि दो सदिश एक दूसरे
के साथ एक दूसरे के साथ, माना कि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर, माना कि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं। माना कि दो सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर एक दूसरे के साथ थीटा कोण बनाते हैं, तो इनका सदिश गुणनफल निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो इनका सदिश गुणनफल निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। तो इनका सदिश गुणनफल निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि देखिए आप ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल, दोनों सदिशों के परिमाण, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर वह उनके बीच में बने कोण की साइन जा के गुणनफल के तुल्य होता है तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। ठीक, अब देखिए, यानी कि इसे अपन मान सकते हैं मॉड ऑफ ए वेक्टर यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर यानी कि सी वेक्टर। ठीक, अब देखिए आप, यानी कि सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो मॉड ऑफ ए वेक्टर ए मॉड ऑफ बी वेक्टर बी साइन थीटा एन कैप, समीकरण नंबर 1। तो देखिए यहाँ एन कैप, देखिए आप यहाँ एन कैप दोनों सदिशों के तल के लंबवत इकाई सदिश है। यहाँ एन कैप दोनों सदिशों के तल के लंबवत इकाई सदिश है। यहाँ एन कैप दोनों सदिशों के तल के लंबवत इकाई सदिश है। तो देखिए आप, यानी कि सदिश गुणनफल क्या होता है, यानी कि दो सदिशों को गुणा करने पर प्राप्त मान क्या हो, एक सदिश राशि हो, तो उसे क्या कहते हैं, सदिश गुणनफल कहते हैं। तो देखिए आप, यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण व उनके बीच में बने कोण की साइन जा के गुणनफल के तुल्य होता है तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। यानी कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाण व उनके बीच में बने कोण की साइन जा के गुणनफल के तुल्य होता है तथा इसकी दिशा दोनों सदिशों के तल के लंबवत होती है। तो देखिए आप, यानी कि यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर दो सदिश, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनके मध्य कोण थीटा है, यानी कि दोनों एक दूसरे से कितना कोण बनाते हैं, थीटा। तो इनका सदिश गुणनफल निम्न प्रकार से ज्ञात किया जा सकता है, यानी कि सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। यानी कि अब देखो, मॉड ऑफ ए वेक्टर और मॉड ऑफ बी वेक्टर को क्या लिख देंगे, ए और बी, तो क्या बना, यानी कि सी वेक्टर बराबर ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को क्या मान लिया अपन ने, सी वेक्टर। तो ये क्या बन गया अपने पास, यानी कि ए बी साइन थीटा एन कैप, समीकरण नंबर 1। यहाँ एन कैप दोनों सदिशों के तल के लंबवत इकाई सदिश है। अब देखिए आप, दाहिने हाथ के पेच का नियम, दाहिने हाथ के पेच का नियम। तो दाएं हाथ
दाहिने हाथ के पेज के नियम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अर्थात सदिश सी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अर्थात सी वेक्टर की दिशा ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल के लंबवत होती है। यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर, सी वेक्टर की दिशा किधर होती है? ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल के लंबवत होती है। इसे समझने के लिए दाएं हाथ के पेज को सदिश ए वेक्टर यानी कि प्रथम सदिश से सदिश बी वेक्टर यानी कि द्वितीय सदिश की तरफ छोटे कोण से घुमाते हैं। कौन से कोण से घुमाते हैं? छोटे कोण से घुमाते हैं। यानी कि प्रथम सदिश ए वेक्टर को सदिश बी वेक्टर की तरफ छोटे कोण से घुमाते हैं। जिस दिशा में पेच आगे बढ़ता है, जिस दिशा में क्या होता है? पेच आगे बढ़ता है, वह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा होती है। वो किधर होती है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा। ठीक, यानी कि यहाँ पर दाहिने हाथ के पेज का नियम क्या कहता है? यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अर्थात सदिश सी वेक्टर की दिशा, अर्थात सदिश सी वेक्टर की दिशा ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल के लंबवत होती है। ठीक, इसे समझने के लिए दाहिने हाथ के पेज को सदिश ए वेक्टर यानी कि प्रथम सदिश से सदिश बी वेक्टर यानी कि द्वितीय सदिश की तरफ छोटे कोण से घुमाते हैं। जिस दिशा में पेच आगे बढ़ता है, जिस दिशा में पेच आगे बढ़ता है, वह ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा होती है। ठीक, ये अपने दाहिने हाथ के पेज का नियम हो गया। अब देखिए आप दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम, दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। तो देखिए, यानी कि सदिश ए वेक्टर की पूंछ को, सदिश ए वेक्टर की पूंछ को सदिश बी वेक्टर की पूंछ पर रखिए। सदिश ए वेक्टर की पूंछ को, यानी कि ए वेक्टर का सिर ये इधर है और ये पूंछ इधर है, को सदिश बी वेक्टर की पूंछ पर रखिए। रख दिया। ठीक, अब दाहिने हाथ के अंगूठे, दाहिने हाथ के अंगूठे वह फैली हुई उंगलियों को सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल के लंबवत इस प्रकार रखिए कि अंगुलियां सदिश ए वेक्टर के अनुदिश रहे। अंगुलियां किधर रहे? सदिश ए वेक्टर के अनुदिश रहे। देखिए अब अंगुलियां किधर रहे? सदिश ए वेक्टर के अनुदिश। ठीक, अंगुलियां सदिश ए वेक्टर के अनुदिश रहे। अब उंगलियों को छोटे कोण द्वारा, अब उंगलियों को छोटे कोण द्वारा इस प्रकार बंद किया जाए कि, इस प्रकार बंद किया जाए कि ये थीटा यानी कि अब इस प्रकार बंद किया जाए कि यह बी वेक्टर की तरफ जाए। यानी कि देखिए, इन उंगलियों को इस प्रकार बंद करें, यानी कि छोटे कोण से इस प्रकार बंद करें कि उंगलियां किधर जाए? यानी कि बी वेक्टर की तरफ जाए। तो अंगूठा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अर्थात सी वेक्टर की दिशा को व्यक्त करता है। यानी कि अपने को दाहिने हाथ सदिश ए वेक्टर की, यानी कि सबसे पहले तो सदिश ए वेक्टर की पूंछ पर सदिश बी वेक्टर की पूंछ को रखिए। अब दाहिने हाथ के अंगूठे को, दाहिने हाथ के अंगूठे वो फैली हुई उंगलियों को सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर के तल के लंबवत इस प्रकार रखिए कि अंगुलियां सदिश ए वेक्टर की दिशा में, सदिश ए वेक्टर की दिशा में, यानी कि अंगुलियां किधर रहे? सदिश ए वेक्टर की दिशा के अनुदिश रहे। अब अंगुलियों को छोटे कोण द्वारा इस प्रकार बंद किया जाए, यानी कि इस प्रकार से बंद करें, इस प्रकार बंद किया जाए कि ये बी वेक्टर की तरफ जाए। तो अंगूठा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा को व्यक्त करता है। यानी कि यहाँ पर ये जो ए वेक्टर, यानी कि जो अंगूठा है ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की दिशा को व्यक्त करता है। ठीक, तो ये अपने दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम हो गया। अब देखिए उसके बाद में विशेष स्थितियाँ। अब देखिए आप आगे
विशेष स्थितियों की बात करेंगे यहाँ पर। तो विशेष स्थितियाँ विशेष स्थितियाँ तो नंबर 1 देखिए आप। नंबर 1, यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में स्थित हो। नंबर 1, यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में स्थित हो। तो यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में स्थित हो तो थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री। स्थिति क्या है? यदि दोनों सदिश एक ही दिशा में स्थित हो तो थीटा बराबर 0 डिग्री, यानी कि ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों एक ही दिशा में स्थित है तो थीटा बराबर 0 डिग्री। फिर देखिए आप समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 क्या कहती है? यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या होगा? यानी कि ए बी साइन थीटा एन कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक, अब देखिए आप यहाँ पर थीटा बराबर, यानी कि थीटा की जगह कितना रखेंगे? दोनों सदिश एक ही दिशा में है तो थीटा बराबर 0। थीटा बराबर कितना होगा? 0। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0। तो ए बी इंटू 0 एन कैप, तो मान क्या हो गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 0। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ठीक, अब देखिए उसके बाद में आगे यदि स्थिति 2 की बात कर रहे हैं अपन। यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत स्थित हो। यदि दोनों सदिश एक दूसरे, यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत स्थित हो। यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत स्थित हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या बनेगा? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 90 एन कैप। साइन 90 का मान कितना होता है? 1। तो क्या आ गया अपने पास? ए बी एन कैप, ए बी एन कैप, ए बी एन कैप। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी एन कैप। ठीक, अब देखिए स्थिति नंबर 3। यदि दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित हो। ये तो स्थिति 2 हो गई। ये क्या थी स्थिति? यदि दोनों सदिश एक दूसरे के लंबवत है तो थीटा बराबर 90 डिग्री। समीकरण 1 से क्या मिला? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 90 एन कैप। ए वेक्टर बी वेक्टर यानी कि क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी इंटू 1 एन कैप। तो क्या हो गया? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी एन कैप। ठीक, अब देखिए स्थिति 3। स्थिति 3 क्या कहती है? यदि दोनों सदिश एक दूसरे के विपरीत एक दूसरे के विपरीत दिशा में स्थित हो तो थीटा बराबर 180 डिग्री। तो समीकरण 1 से क्या बनेगा?
ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर ए बी साइन 180 एन कैप। साइन 180 का मान कितना होता है 0, तो पूरा ही मान क्या हो गया, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर क्या आ गया 0। ठीक, ये अपने 3 स्थितियाँ कंप्लीट हो गई।